हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 के ईटीपी सब्जेक्ट के एनुअल एग्जाम जो जैक द्वारा आयोजित किए गए हैं उनके कुछ 40 एमसीक्यूज के आंसर को जानेंगे। तो आप जरूर मिला लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है, उद्यमी होता है ऑप्शन ए साहसी, ऑप्शन बी जोखिम लेने वाला, ऑप्शन सी प्रबंधक या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट, एक उद्यमी में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। वह साहसी भी होता है, जोखिम लेने वाला भी होता है और प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, उद्यमिता खेल है। ऑप्शन ए धन का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी कौशल का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, उद्यमिता जो है वो कौशल का खेल है। जो व्यक्ति जितनी कुशलता के साथ अपने कार्यों को कर लेता है वो उद्यमी उतना जल्दी ही सफल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की बेकारी की समस्या का समाधान निहित है। ऑप्शन ए कुटीर उद्योगों में, ऑप्शन बी बड़े उद्योगों में, ऑप्शन सी लघु उद्योगों में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, बेकारी की समस्या का समाधान निहित है कुटीर उद्योग में, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उद्यमी रोजगार के अवसरों में करता है। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी कमी, ऑप्शन सी ना कमी ना वृद्धि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, उद्यमी जो होते हैं वो नए नए उद्योगों की स्थापना पर बल देते हैं, नए नए उद्योगों को स्थापित करने पर लोगों को प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार उद्यमी क्या है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यवसायिक जोखिम का कारण है। ऑप्शन ए मानवीय, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी प्राकृतिक या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट, व्यावसायिक जोखिम के कारण मानवीय, भौतिक और प्राकृतिक के तीनों प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उद्यमिता के उपबंध अवरोध रोकते हैं। ऑप्शन ए नवसृजन, ऑप्शन बी लाभदायकता, ऑप्शन सी अनिश्चितता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, उद्यमिता के जो उपबंध है वो अनिश्चितता अवरोध को रोकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उपक्रम के विकास के लिए नेतृत्व उद्यमिता है। ऑप्शन ए अनिवार्य, ऑप्शन बी आवश्यक, ऑप्शन सी अनावश्यक या ऑप्शन डी समय की बर्बादी। तो स्टूडेंट, उपक्रम के विकास के लिए उद्यमिता अनिवार्य है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है। ऑप्शन ए निरंतर प्रक्रिया, ऑप्शन बी उत्पादन के साधनों का उचित विदोहन, ऑप्शन सी जीवन स्तर में सुधार या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी विशेषता नव निर्माण की है। ऑप्शन ए आर्थिक अधिक शिक्षित, ऑप्शन बी उच्च सामाजिक स्तर, ऑप्शन सी अधिक प्रभावशाली या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, उद्यमी की कितनी विशेषताएं होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी अनगिनत। तो स्टूडेंट, एक उद्यमी में अनेक विशेषताएं होती है, इसलिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एएच मैस्लो निवासी थे। ऑप्शन ए जर्मनी के, ऑप्शन बी अमेरिका के, ऑप्शन सी फ्रांस के या ऑप्शन डी जापान के। तो स्टूडेंट, जो मास्लो थे वो अमेरिका के रहने वाले थे, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। ऑप्शन ए स्वरोजगार, ऑप्शन बी उद्यमी कौशल में वृद्धि, ऑप्शन सी शिक्षण एवं प्रशिक्षण या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट, उद्यमिता विकास कार्यक्रम स्वरोजगार भी प्रदान करता है, उद्यमी कौशल में वृद्धि भी करता है, शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा उद्यमी के विकास का कार्य भी करता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, संचार प्रक्रिया है। ऑप्शन ए एक मार्गीय, ऑप्शन बी द्विमार्गीय, ऑप्शन सी त्रिमार्गीय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, जो संचार की प्रक्रिया है वो द्विमार्गीय होती है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में लघु उद्योगों का पंजीयन कराना है। ऑप्शन ए ऐच्छिक, ऑप्शन बी आवश्यक, ऑप्शन सी अनिवार्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, भारत में लघु उद्योगों का पंजीयन कराना आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, नियोजन होता है। ऑप्शन ए भूतकाल के लिए, ऑप्शन बी भविष्य के लिए, ऑप्शन सी वर्तमान के लिए, ऑप्शन डी सभी के लिए। तो नियोजन होता है भविष्य के लिए, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में बल दिया जाता है। ऑप्शन ए प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण पर, ऑप्शन बी कार्यस्थल प्रशिक्षण पर, ऑप्शन सी कार्य के बाहर प्रशिक्षण पर या ऑप्शन डी इनमें से सभी।
तो स्टूडेंट भारत में जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जाता है वो प्रशिक्षण केंद्र पर भी होता है, कार्यस्थल पर भी होता है और कार्य के बाहर भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र सरकार द्वारा या ऑप्शन डी गुजरात सरकार द्वारा। तो स्टूडेंट भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन से पर्यावरणीय बाधा नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी आर्थिक या ऑप्शन डी राजनीतिक। तो स्टूडेंट पर्यावरण बाधा नहीं है, सामाजिक तो है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी, यानी कि अभिप्रेरणा नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता। ऑप्शन ए नियम, ऑप्शन बी बेईमानी, ऑप्शन सी सत्यनिष्ठा या ऑप्शन डी नैतिकता। तो स्टूडेंट किसी भी आचार संहिता में बेईमानी को शामिल नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी महिला उद्यमी की विशेषता है? ऑप्शन ए जोखिम वहन क्षमता एवं इच्छा, ऑप्शन बी कठोर परिश्रम की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी कल्पना शक्ति या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट एक महिला में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, तीनों विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, आईसीआईसीआई स्थापित किया गया। ऑप्शन ए एक निजी क्षेत्र के रूप में, ऑप्शन बी एक लोक क्षेत्र के रूप में, ऑप्शन सी एक संयुक्त क्षेत्र के रूप में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट एक निजी क्षेत्र के रूप में ही आईसीआई स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अभिप्रेरित कर्मचारियों को पारितोषित किया जाता है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी वास्तविक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट अभिप्रेरित कर्मचारियों को हमेशा धनात्मक पारितोषित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, बाजार का प्रतिस्पर्धा विश्लेषण निम्न में से किससे किया जा सकता है? ऑप्शन ए मूल्य में कमी एवं गुणवत्ता में वृद्धि, ऑप्शन बी उत्पादन प्रक्रिया की लागत, ऑप्शन सी निरंतर शोध या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24, व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है। ऑप्शन ए सरकारी नीति में परिवर्तन से, ऑप्शन बी अच्छे प्रबंध से, ऑप्शन सी कर्मचारियों की बेईमानी से या ऑप्शन डी बिजली गुल होने से। स्टूडेंट अच्छे प्रबंध से व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, सोना चांदी बाजार व्यापार करते हैं। ऑप्शन ए सोना चांदी तथा अन्य कीमती पत्थरों का, ऑप्शन बी केवल सोना चांदी का, ऑप्शन सी केवल कीमती पत्थरों का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट सोना चांदी बाजार में सोना चांदी और अन्य कीमती पत्थरों का व्यापार होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, उद्यमी विशिष्ट व्यक्तियों का वह समूह है जो जोखिम उठाते हैं और अनिश्चितता का सामना करते हैं। यह परिभाषा दी है ऑप्शन ए रिचर्ड कैंटिलोन ने, ऑप्शन बी जेबी से ने, ऑप्शन सी एफ.एच. नाइट ने या ऑप्शन डी एफ.बी. हैडन ने। तो स्टूडेंट ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, पेटेंट अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1972 या ऑप्शन डी 1973। तो स्टूडेंट पेटेंट अधिनियम जो था 1970 में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, नियोजन का कार्य है। ऑप्शन ए निम्न प्रबंध, ऑप्शन बी मध्यम प्रबंध, ऑप्शन सी उच्च प्रबंध या ऑप्शन डी सभी प्रबंध के स्तर। तो स्टूडेंट नियोजन का कार्य सभी प्रबंध के स्तरों का है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य सरकारें लघु उद्योगों को अनुदान देती है। ऑप्शन ए ब्याज के भुगतान पर, ऑप्शन बी तकनीकी ज्ञान पर, ऑप्शन सी परिवहन पर या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट राज्य सरकार ब्याज के भुगतान, तकनीकी ज्ञान और परिवहन ये तीनों उद्योगों का अनुदान देती है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, उद्यमी प्रबंधक से बड़ा होता है। उद्यमी नव प्रवर्तक एवं प्रवर्तक दोनों है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए फ्रेंच का, ऑप्शन बी ड्रगर का, ऑप्शन सी जोसेफ एस पीटर का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट यह कथन फ्रेंच का है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, आईएफसीआई किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1958 या ऑप्शन डी 1968। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा 1948 को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यावसायिक चिन्ह का पंजीयन कितनी अवधि का होगा? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7
वर्ष या ऑप्शन डी 9 वर्ष। तो स्टूडेंट ये जो व्यापारिक चिन्ह अधिनियम है, अगर हम वर्तमान की बात करें तो वह 10 साल के लिए अवधि निर्धारित की गई है, लेकिन अगर पुरानी बात करें इससे पहले की तो वो 7 साल थी। और इस क्वेश्चन में 7 ऑप्शन में है, इसलिए पुरानी को मान करके आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में उद्यमिता का भविष्य है। ऑप्शन ए अंधकार में, ऑप्शन बी उज्जवल, ऑप्शन सी कठिनाई में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट भारत में उद्यमिता का भविष्य उज्जवल है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, मास्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत इस तथ्य द्वारा शासित होता है कि ऑप्शन ए लोग सार्वभौमिक रूप में आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, ऑप्शन बी लोग आवश्यकताओं द्वारा सामाजिक रूप से प्रेरित होते हैं, ऑप्शन सी लोग राजनैतिक तौर पर आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लोग आवश्यकताओं द्वारा सामाजिक रूप से प्रेरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जापान में बल दिया जाता है। ऑप्शन ए कार्य पर प्रशिक्षण, ऑप्शन बी कार्य के बाहर प्रशिक्षण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी ना ए और ना बी। तो स्टूडेंट जापान में कार्य के पर प्रशिक्षण और कार्य के बाहर प्रशिक्षण दोनों प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। ऑप्शन ए सामूहिक, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी कृतीय या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट अभिप्रेरणा साधनों का निर्धारण उपरोक्त तीनों प्रकार से होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, संचार व्यवस्था का मार्ग होना चाहिए। ऑप्शन ए ठीक, ऑप्शन बी निश्चित, ऑप्शन सी अनिश्चित या ऑप्शन डी सीधा। तो स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि संचार व्यवस्था का मार्ग निश्चित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, विपणन व्यय भार है। ऑप्शन ए उद्योग पर, ऑप्शन बी व्यवसायियों पर, ऑप्शन सी उपभोक्ताओं पर या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट इसका आंसर अगर देखा जाए तो इन तीनों पर भार होता है, लेकिन ज्यादा भार उपभोक्ताओं पर होता है सबसे अधिक। तो इसका आंसर आप उपभोक्ताओं पर भी दे सकते हैं, और ये अगर आपने आंसर डी किया है तो यह भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, भौगोलिक आधार पर बाजार को वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे ऑप्शन स्थानीय बाजार, ऑप्शन बी प्रांतीय बाजार, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाजार या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट भौगोलिक आधार पर उपरोक्त 3 प्रकार से वर्गीकरण हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, मैस्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। ऑप्शन ए जीवन निर्वाह, ऑप्शन बी सुरक्षा, ऑप्शन सी सामाजिक या ऑप्शन डी सम्मान। तो स्टूडेंट मैस्लो के अनुसार सबसे पहले जीवन निर्वाह आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने आंसर का मिलान कर लिया होगा। आपके कितने आंसर सही है इससे आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आप लोगों को आज का यह क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।